गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज देख लेते हैं 26 फरवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग साइंस से रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि आज संडे है और संडे को जो है एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, उसके जगह पे साइंस से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं। तो इसलिए हम लोग देखेंगे साइंस से रिलेटेड न्यूज़ जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, है ना, या बैंकिंग, जहाँ पे कि करेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलरली जब हम फ्रंट पे जो पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ पर्टिकुलरली यूपी से है और ये जो है जाने माने स्टोरी है। पर्टिकुलरली आप देखे होंगे 2019 में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट था उसको रिसॉल्व किया गया और उसको रिसॉल्व करने के बाद कुछ जो है राम जन्मभूमि के लिए एलोकेट किया गया प्लेसेस और कुछ जो है, ठीक है, जिसमें कि 5 एकड़ जो प्लॉट है वो एलोकेट किया गया था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, किस चीज़ के लिए, कि मस्जिद के निर्माण के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में आज जो है ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है कि जो अयोध्या में मस्जिद जो बनने वाला था, ठीक है, वो अभी अनफिनिश्ड है, वो अभी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं मिला है ना, जिसके कारण अभी भी वहाँ पे अनफिनिश्ड बताया जा रहा है। जबकि वही कंपेरिजन करते हैं राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो भी टेम्पल्स बनने का था वो इस ईयर यानी 2023 के लास्ट तक उसका इनॉग्रेशन मतलब उसका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत हो जाएगी। तो इसी को लेकर के है कि जितना जल्द से जल्द हो, क्योंकि होता क्या है ना कि पर्टिकुलरली ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था ये पर्टिकुलरली काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इस पर जो फैसला आया था, वर्डिक्ट आया था, वो 1000 पेज का था और इसी को लेकर के यहाँ पे है कि किस तरह से इस पर काम स्टार्ट किया जाए और मस्जिद को बनवाया जाए, है ना। जबकि बहुत सारे ऐसे जो उसके फाउंडेशन थे, ठीक है, जिसको कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन थे, वो इस फैसले से खुश नहीं थे, है ना। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे ये चीज़ अभी फंसा हुआ है कि मतलब कितना जल्द हो सके ये मस्जिद बने। तो ये था पहला न्यूज़। अब देखिए क्या है, अब जब आगे हम न्यूज़ की बात करते हैं, ये वाला न्यूज़ जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस कौल, उसके द्वारा ये बताया गया कि कोई भी डिसीजंस होते हैं, पर्टिकुलरली ये चेन्नई से है, ठीक है, तो मतलब चेन्नई के से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो इसमें ये कहा गया कि देखिए कोई भी न्यूज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको पब्लिक के डोमेन में नहीं रखा जाता है, ठीक है, पब्लिक से किसी तरह से उस चीज़ इशू के बारे में नहीं जानकारी ली जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाते हैं और जो भी है पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं हो पाती है। तो इसी को लेकर क्या है कि हमें जो प्रेस है उसे आवश्यकता है कि पब्लिक से क्या लेना चाहिए, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, उसके बाद लेकर के जो अथॉरिटी है उससे भी कंसल्ट करना चाहिए ताकि सही से कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सके, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। तो इससे क्या है ना कि जो डेवलपिंग काम है, ठीक है, जो इंडिया के डेवलपमेंट हो या किसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस प्रोवाइड किया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। पर्टिकुलरली ये उस फील्ड की बात करता है, ये जब आर्ट एंड, ठीक है, आर्ट एंड आर्टिस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ आया है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ये वाली न्यूज़ में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जर्मन लीडर्स हैं वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी इंडिया विजिट किए हैं। तो इसी को लेकर के है कि जो इंडिया है ना, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है तो उसके बीच पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जो चांसलर है, जर्मन चांसलर ओल्फ, अभी इंडिया विजिट पे हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में
न्यूज में आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ दिन पहले, यानी कि ये कब की घटना है, रिपब्लिक डे से पहले, ठीक है, रिपब्लिक डे से पहले यानी 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी 2023 को जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि डॉक्टर्स की जो संख्या है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली का जो डॉक्टर्स की संख्या है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू पूरे वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे और भी बताया गया कि 3 डॉक्टर पर 1000 पीपल्स दिल्ली में है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इसी को लेकर के अभी रिपोर्ट पब्लिश किया गया, किसके द्वारा, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा और सेकेंड वन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि ये जो कंपेरिजन किया गया है वर्ल्ड के साथ, पर्टिकुलरली दिल्ली को, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रोंग है, वो विश्वसनीय नहीं है, नोट रियली है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो किस कंट्री का है, वो क्यूबा का है, जहाँ पे कि प्रत्येक 1000 पीपल पे 8 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। इसी तरह से टोटल मिला करके ऐसे डॉजन्स ऑफ ऐसे कंट्री हैं जिसका कि जहाँ जिस कंट्री में डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिल्ली। इसमें जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है 45 कंट्री, ठीक है, 45 कंट्रीज पे ये सर्वे किया गया और इसमें ऐसा बताया गया है कि जो दिल्ली में डॉक्टर्स की संख्या है वो कंपैरिजन टू अदर कंट्री कम है। और ये जो इंफॉर्मेशंस दिया गया, ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ये रॉन्ग है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया। तो इस तरह से क्या है ना कि किसी भी तरह से फेक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं पब्लिश करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, ये पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो रेड फोर्ट है, ठीक है, रेड फोर्ट कहाँ है, तो रेड फोर्ट दिल्ली में है। वहाँ पे 2 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है रिगार्डिंग टू अपकमिंग टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो उनके द्वारा इस तरह से एक्टिविटी दिया गया, देखा गया कि वो जो है अदर कंट्री यानी पाकिस्तान से वो वेपन्स, ठीक है, जो हथियार हैं वो एक दूसरे से वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, तो उसी के लिए ये प्रिपेयर थे। तो उसी के मामले में ये न्यूज़ पब्लिश किया गया। अब देखिए जब आगे हम बात करते हैं, आगे वाली जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसका कॉन्वोकेशन था। कौन सा कॉन्वोकेशन, 99 कॉन्वोकेशन। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है चीफ गेस्ट के रूप में वर्क कर रहे थे। तो उसी के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जो वुमेंस ग्रेजुएट हैं वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं वाइटल रोल पे कर रही है। और इस तरह से जो रेशियो है, जो मेन स्टूडेंट हैं, ठीक है, कंपेयर टू गर्ल्स, तो गर्ल्स भी आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और इस तरह से जो हमारे कंट्री के लिए सबसे अच्छा मोमेंट है कि हम अपने जो गर्ल्स वुमेंस हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ पब्लिश किया गया, ठीक है। ये दीक्षांत समारोह था, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, देखिए ये जो न्यूज़ है ये जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे द हिंदू जो है, ठीक है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, ठीक है, उनके द्वारा जो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है उसमें ये बताया गया कि जो जेंडर इक्वलिटी है इसके लिए, ठीक है, जो जेंडर इक्वलिटी जो है ये की इंडेक्स है हेल्थ के दृष्टि से। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम SDG की बात करते हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो टोटल मिला करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो टारगेट रखा गया है। इसमें जो है जब हम बात करते हैं 5 नंबर पे है, 5वें नंबर पे जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इसी को लेकर के है कि देखिए जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशंस की, तो उसमें जेंडर इक्वलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करेगी। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से हमें जेंडर इक्वलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और जितना हम ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे वो हेल्थ की दृष्टि से, पर्टिकुलरली इंडिया की दृष्टि से बता रहा है कि हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और हमारा जो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या पूरे कंट्री के लेवल पे हो, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से हमें जेंडर इक्वलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है अभी रिसेंटली, जो केरला है, केरला में मेन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी सर्वे की बात की गई कि कितने ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि एलिफेंट्स और टाइगर्स और मेन के बीच कन्फ्लिक्ट है। तो इसी को लेकर के सर्वे करने की बात की जा रही है, और इस सर्वे का जो रिपोर्ट पब्लिश करने की बात कर रही है 17 अप्रैल तक जो सर्वे होगा उसका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो बनाया जा सके और दोनों का प्रोटेक्शन की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो मेन हो या एनिमल्स हो। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड जो वहाँ के एलजी हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड क्या होना चाहिए, जो जनरल पब्लिक है उससे ओपिनियन लेना चाहिए, और किस तरह से, क्योंकि जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं तो वो पब्लिक पे करती है, और पब्लिक को किस तरह से वो उससे ज़्यादा बेनिफिशिएट हो, किस तरह से वो लॉ बनाया जाए, इसके बारे में उससे कंसल्ट करना चाहिए। उसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है ये उड़ीसा से है, स्ट्रॉबेरी के फार्मिंग से रिलेटेड। ये फार्मिंग में क्या है कि पर्टिकुलरली ये बताया जा रहा है कि 2021 से स्टार्ट किया गया है, और अभी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और ये जो है पर्टिकुलरली 3000 फीट, ठीक है, 3000 फीट सी लेवल से ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे ये बाउंड्री एस्टेब्लिश है वहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी उगाए जाते हैं। तो इसी को लेकर के है, और स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे लगते हैं, ठीक है, वो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस होते हैं, देखने योग्य प्लेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, जो इसको विजिट करते हैं, ठीक है, इसके फार्मिंग के देखने के लिए। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें जो है पर्टिकुलरली जो साइंटिस्ट थे हरि बालकृष्णन को 2023 का जो मार्कोनी प्राइज है, ठीक है, मार्कोनी प्राइज मिला है। और ये जो है ये कौन थे, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। और इसका जो इन्होंने मतलब आईआईटी मद्रास से, ठीक है, आईआईटी मद्रास से क्या किए थे, बीटेक किए थे कंप्यूटर साइंस से, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से उसके बाद पीएचडी किए थे, ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। तो इसको जो है पर्टिकुलरली कौन सा अभी मार्कोनी प्राइज मिला है। और मार्कोनी प्राइज जो प्रोवाइड किए जाते हैं मार्कोनी प्राइज जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे प्रोवाइड करते हैं जो कि, ठीक है, सिग्निफिकेंट काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस देते हैं डिजिटल इंक्लूसिव थ्रू एडवांसमेंट इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में। तो इन्होंने एक अच्छा योगदान दिया, इसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशंस रहा डिजिटल इंक्लूसिव के बढ़ावा में, है ना। तो इसी को लेकर के अभी इन्हें प्रोवाइड किया गया क्या चीज़, तो मार्कोनी प्राइज 2023 का। तो ये एक अच्छा मोमेंट है आईआईटी मद्रास और इंडिया के लिए कि इसे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं ये वाले न्यूज़ को, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि देखिए क्या है ना कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम्स है वो थ्योरी बेस्ड है, उसे प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटल बनाना चाहिए, ठीक है, बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हमारे देश के यंग हैं, यूथ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो सके इंडस्ट्री में, और जो हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है उनको हम लोग प्रमोट कर सकें, और हमारा कंट्री ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे काम किया जा रहा है कि टोटल मिला करके जो अभी रिसेंटली जो अप्रेंटिसशिप है उनके तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटल मिला कर अभी भी, ठीक है, 75,000
जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे कंट्री में, वो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं और इस तरह से टोटल मिला के 25 लाख इंटर्नशिप वो अभी उसको उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है आप साइंस से रिलेटेड न्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनके पास अपना एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी डिजीज है, ठीक है, आप देखते होंगे 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिक वो क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब डिलीट करने का नहीं, मतलब कोई भी सिंपल सा कोई प्लेस है ना, कोई बॉडी का पार्ट्स है, वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा भी चोट लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ब्लड आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन में वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के है कि देखिए क्या है ना कि कोई भी प्लेस है, ठीक है, कोई भी बॉडी का पार्ट्स है, तो वहाँ पे क्या है ना कि एंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, कोई पार्टिकल्स वहाँ पे मान लीजिए इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऑटोमेटिक उस चीज़ को वो कंट्रोल कर लेता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर अपना एंटी पार्टिकल्स होते हैं उस चीज़ को एडजस्ट करने का। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये रिसर्च किया गया, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ पब्लिश किया गया। अब देखिए आगे जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि जो माउस हैं यानी जो चूहे हैं उस पर क्या है ना कि अभी रिसर्च किए जा रहे हैं, और वो जो है पर्टिकुलरली रिसर्च इस मामले में किया जाता है, वो जो ह्यूमन के लिए जितने भी दवाएं होती है, जितने भी मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उससे पहले ह्यूमन पे यूटिलाइज होने से पहले, ठीक है, माउस पे इम्प्लीमेंट हो, जो कि काफ़ी कारगर हो गए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे रिसर्च किया गया, स्टडी किया जा रहा है कि जो उसका न्यूरल नेटवर्क है, उसमें एक बताया जा रहा है कि जो न्यूरल नेटवर्क का मैकेनिज्म होता है वो ह्यूमन से मिलता जुलता है, ठीक है। और इसमें ये बताया जाए कि पर्टिकुलर जैसे ह्यूमन का जो न्यूरल नेटवर्क, जब कोई व्यक्ति रोता है, ठीक है, जब रोने लगता है, तो उसका जो न्यूरल नेटवर्क होता है जस्ट लाइक सेम होता है जितना जैसा कि माउस का होता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या स्टडी किया गया है और क्या क्या यहाँ पे लिंक पाया गया है ह्यूमन और माउस के बीच में, ये लैब स्टडी में ये सब बताया गया है ना। तो ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब देखिए एक और यहाँ पे है कि ये जो न्यूज़ है, अभी यहाँ पे जो हमिंग बर्ड्स, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, अमेरिका कंटिनेंट में पाया जाता है, ठीक है, अमेरिकन कंटिनेंट में पाया जाता है। तो और एक जो है इंडिया का सन बर्ड्स, उसका कंपेरिजन किया जा रहा है कि कहता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा चीज़ सिमिलरिटीज़ हैं। क्या सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि इसका भी वेट 2 ग्राम होता है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये बर्ड्स होते हैं, सनबर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स के बीच बताया जा रहा है कि उसके बाद करके ये भी फ्लावर्स पे रहना पसंद करते हैं, हमिंग बर्ड्स भी और सनबर्ड्स भी रहना पसंद करते हैं, और उसके बाद दोनों क्या है ना कि मिमिक्री डांस करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है, ये एक तरह से हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बर्ड्स माने जाते हैं, ठीक है, सनबर्ड्स। उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था एग्जामिनेशन तरफ से, ठीक है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। देखिए ये वाला जो है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो पब्लिश करेंगे, क्या होता है UPI पे लिंक, है ना, जो कि 1 कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैलेंस जिसके माध्यम से। तो इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का, ठीक है, आज तक इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और एक चीज़ और, EPFO, ठीक है, और APFC, EO और APFC का जो वैकेंसी रिलीज किया गया उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। उसमें कुछ भी अगर आपको डिफ़िकल्टी जाती है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जितना जल्द हो सके उस फॉर्म को डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो यदि आप UPSC CSE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा और आप लोग उसमें सिलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।